वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ फ्लैट मशीन में मुंडों को किस तरह से घटाया जाता है, वी शेप किस तरह से बनाया जाता है और साथ ही जोड़ा कैसे जाता है वो बताऊंगी। तो इसके लिए जहां मैंने मुंडे घटाने हैं वहां तक अगला हिस्सा ये बना लिया है और इसके इस साइड मैंने मुंडा घटाना है और इसकी दूसरी साइड यहाँ मैंने गले की घटाई देनी है। तो सबसे पहले हम मुंडे की घटाई दे लेते हैं। मुंडे की घटाई के लिए सबसे पहले यहाँ हमने 4 फंदों को घटाना है और घटाने का तरीका इस तरह से है। हमने फंदा उठाना है, दूसरे फंदे में डालना है और धागे को इस तरह से डाल के इसको खींच लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ 4 फंदे घटाई कर देने हैं। 4 फंदों को घटाई करने के बाद हमने यहाँ मशीन को 2 बार चला लेना है। साथ ही हमने यहाँ वेट भी लगा लेना है। मशीन को 2 बार चलाने के बाद अब हमने यहाँ 3 की घटाई देनी है, मतलब 3 फंदों को हमने यहाँ घटा देना है। और 3 फंदों को घटाने के बाद फिर से हमने यहाँ 2 बार मशीन को चला लेना है। मशीन को 2 बार चलाने के बाद अब की बार हमने यहाँ 2 फंदों की घटाई करनी है और उसके बाद फिर से हमने मशीन को 2 बार चला देना है। उसके बाद अब यहाँ हमने एक ही फंदे की घटाई देनी है और दूसरे साइड से भी हमने एक फंदे की घटाई दे देनी है, जो कि हमारे गले की घटाई है वी शेप की। तो इस तरह से करने के बाद हमने ये डिज़ाइन भी बनाते ही जाना है ऊपर तक, और ये डिज़ाइन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद हमने यहाँ 2 बार मशीन को चला देना है और अब हमने गले की साइड से ही एक एक की घटाई देते जाना है, मतलब एक एक फंदा हमने यहाँ कम करते जाना है और 2 बार मशीन को चलाते जाना है। तो इसी प्रोसेस को हमने आगे दोहराते जाना है और इसको बनाते जाना है जब तक कि हमारे यहाँ 31 फंदे ना रह जाएं। अगर साइज़ थोड़ा छोटा है स्वेटर का तो यहाँ 29 फंदे भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद भी अगर मुंडे की लंबाई रह गई है तो हमने इसको सीधा बुनाई कर लेना है। अब देखते हैं कि हमने मुंडे को किस तरह से जोड़ना है। तो जो अगले वाला हिस्सा है उसको हमने अपनी साइड को सीधा करना है और सारे के सारे फंदे मशीन में इस तरह से डाल लेने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 31 फंदे हैं, तो इन 31 फंदों को हमने इस तरह से मशीन में डाल लेना है। इसमें हमने एक बात का ध्यान रखना है कि इसकी सीधी साइड जो है वो हमारी तरफ होनी चाहिए। इन फंदों को डालने के बाद जो इस स्वेटर की पिछले वाली साइड है उसको भी हमने इसी में डालना है। तो यहाँ हमने देखना है कि ये जो मुंडा है वो मुंडे के साथ ही आना चाहिए। जैसे ये वाला मुंडा है और ये पीछे वाला मुंडा है, तो ये दोनों एक ही साइड को आने चाहिए और जो स्वेटर की पिछले वाली साइड है वो हमारी तरफ उल्टी होनी चाहिए। और इस तरह से उल्टी साइड को हमने ये फंदे डाल लेने हैं। 31 जितने हमारे अगली साइड के फंदे हैं उतने ही हमने यहाँ डालने हैं। इसमें हमने बस इसी बात का ध्यान रखना है कि ये जो साइड है ये हमारी तरफ उल्टी आनी चाहिए, मतलब जो अगले वाली साइड है वो हमारी तरफ सीधी आनी चाहिए और जो पिछले वाली साइड है वो हमारी तरफ उल्टी आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने सभी फंदों को डाल लेना है, फिर एक बार मशीन को चलाना है और जिस तरफ हमारा ये धागा आया है उस तरफ से हमने इन सभी फंदों को बारी बारी से बंद कर लेना है। और बंद करने का तरीका मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। हमने इस तरह से एक फंदे को उठाना है, दूसरे में डालना है, धागे को इस तरह से लेना है और पीछे की तरफ नीडल को कर देना है। तो इस तरह से हमारे ये फंदे बंद हो जाते हैं। तो इसी तरह हमने ये सारे के सारे फंदे बंद कर लेने हैं और सेम इसी तरह से जो हमारी दूसरी साइड है वह वो भी बना लेनी है और उसको बनाने के बाद भी हमने इसमें जोड़ लेना है। तो दूसरी वाली साइड को भी हमने वैसे ही जोड़ना है जो इसकी सीधी वाली
साइड है वो हमारी तरफ को होनी चाहिए और जो इसकी उल्टी वाली साइड है वो हमसे ऑपोजिट साइड में होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इन 31 फंदों को इसमें डाल लेना है और इसमें हमने ध्यान रखना है कि जब मुंडा निकालना है हमने, तो जिस साइड से हमने पहले वाले अगले हिस्से का निकाला है उससे दूसरी साइड को निकालना है और गला जो है फिर उससे ऑपोजिट साइड में। इसके बाद हमने पिछले वाले जो हमारी साइड है उसको भी इसी तरह से डाल लेना है और इसमें फिर से हमने ध्यान रखना है कि ये जो साइड है ये हमसे उल्टी साइड, मतलब हमारी तरफ जो है ये उल्टी साइड होनी चाहिए और इसकी जो सीधी साइड है वो जो हमने अगले वाला हिस्सा लगाया है उसकी तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इन सभी फंदों को डाल लेना है। एक बार मशीन को चला के फिर से हमने इन सभी फंदों को बंद कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये वी शेप गला भी बन गया, मुंडे की घटाई भी हो गई और साथ ही हमने इनको जोड़ना भी सीख लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ईज़िली समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं और इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए।